अब हमारे गोचर फल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए जो केतु का गोचर है वो किस तरह के रिजल्ट देने वाला है, कहाँ पे केतु जा रहे हैं और कौन से जगह है जो मेष राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए मेष, यहाँ पे मैं एक बात और बताऊंगी, मेष लग्न है आपका या राशि है, दोनों के लिए ही फल सेम होते हैं। अच्छा। तो अगर आपका लग्न है तो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, और मोस्टली मैं अगर आपको कहूँ तो लग्न ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपका मेष लग्न है तो उस हिसाब से आपके पंचम भाव में केतु का गोचर हुआ है 18 मई को। तो अब पंचम भाव हमारा क्या क्या है, आप देखिए, संतान भी है, हमारा पास्ट लाइफ भी है, स्टमक भी है, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, मोस्टली आपका अफेयर, रिलेशनशिप। तो और पंचम भाव में हम कहते हैं ना, केतु जब होता है, अगर लगन कुंडली में होता है तो वो पास्ट लाइफ को कहीं ना कहीं आपके उसका संकेत हमें मिलता है कि आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हुए हैं, उसका क्या फल आपको इस जीवन में मिल रहा है, वो हम पंचम भाव से देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेष राशि वालों के लिए। उनका ये पंचम भाव जब एक्टिवेट होगा तो उनको चीज़ें ना, उनको रियलिटी दिखने लगेगी, रियलाइज होगी कि हमें, मान लो वो एक कोई कार्य कर रहे हैं निरंतर, अचानक से उसके प्रति अरुचि हो जाएगी, अचानक से उनका मूड चेंज हो जाएगा, रुचि चेंज हो जाएगी। और संतान से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि केतु पंचम भाव में बैठ के संतान से रिलेटेड एक चिंता है ना, किसी तरह की चिंता, संतान के भविष्य की चिंता, अचानक से चिंता शुरू हो जाएगी। बच्चों को भी लगेगा कि ये पेरेंट्स अचानक से क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा। अफेयर आपका अच्छा खासा चल रहा है, अचानक से ब्रेकअप हो गया, तो ये स्थिति है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी तो पड़ रही है ना पंचम भाव पे। लेकिन यहीं पर 11th का राहु हम सबसे अच्छा मानते हैं, हम कहते हैं कि कुंडली के सारे दोषों को खा जाता है अगर आपके 11वें भाव में राहु है। ये सबसे अच्छी पोजीशन है राहु की। तो यहाँ पर राहु आपको काफ़ी कुछ दे रहा है, क्योंकि लाभ भाव है, ठीक है ना। और काल पुरुष की कुंडली में भी अगर हम देखें तो जब हम काल पुरुष की मेष लगन की कुंडली है, तो जो प्रेडिक्शन काल पुरुष की कुंडली का है वही सेम हमारे मेष लगन वालों का है। तो आपको लाभ भी बहुत मिलेगा। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है या बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, तो वो भी इस समय बनेगा। तो दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें इनको ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आपका रिलेशनशिप है तो उसमें बहुत इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि देखो इस भाव में केतु आ गया, अब हमें इससे धीरे धीरे थोड़ा सा अपना ध्यान कम करना है ना, तो फिर वो चीज़ें चल भी जाएंगी। अगर आप 24 घंटे सिर्फ अपने रिलेशनशिप के बारे में ही सोचेंगे या बच्चों पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो दिक्कतों हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। तो एक ये स्थिति, इसको एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ लीजिए तो फिर काफ़ी चीज़ें ठीक ठीक चलती हैं। और भगवान गणेश की अगर आराधना करते हैं, खासतौर से मेष लग्न वालों के लिए, तो वैसे भी केतु के लिए गणेश जी की पूजा सर्वोपरि है, बहुत अच्छी है। गणेश जी के अगर हम नाम लेते हैं, गणेश जी का कोई भी वंदना करते हैं, गणेश चालीसा पढ़ते हैं, तो केतु कुछ नहीं बिगाड़ता है। तो मेष अगर लग्न की बात करें तो अच्छा भी है इनके लिए, और शिक्षा के लिए इनके लिए अच्छी बात है। अगर बहुत समय से ये कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छा समय है, और इनको जो इन्वेस्टमेंट है उसका लाभ मिलेगा। तो मेष राशि कुल मिला के अच्छा है, कुछ ऐसा बुरा नहीं है। थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो उनके लिए अच्छा समय, ये गोचर अच्छा जाएगा। मतलब 7.5 से जो लोग परेशान हैं अभी केतु के गोचर के बाद, ये मान सकते हैं कि कुछ हद तक कुछ चीज़ों में राहत उनको मिल रही है। क्योंकि 7.5 का प्रथम चरण है उनके अभी, और शनि की राशि में केतु, वो राहु गए हुए हैं, तो थोड़ा सा शनि के उपाय भी ये करते रहें। सबसे बड़ी बात है अपने कर्म को ठीक रखें, तो ये गोचर उनको अच्छा फल देने वाला है। इसमें रितु जी एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि आपने रिलेशनशिप को लेकर बात करी है। अब जो लोग रिलेशनशिप को शादी तक लेके जाना चाहते थे, उन्हें क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए? देखिए, उन्हें मेरे हिसाब से थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। अगर रुक सकते हैं तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ना गुरु भी अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं, ठीक है। और पंचम में केतु, अगर शादी का योग बन भी जाएगा ना, तो हो सकता है बाद में, शादी के बाद छोटी छोटी बातों पे मतभेद शुरू हो जाएं। तो अगर वो रुक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुक सकते हैं तो कुछ केतु के उपाय करके शादी करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब गोचर योग बना है शादी का अगर, तो फिर तो होके रहेगी शादी, है ना। लेकिन एक बार कुंडली का एनालिसिस अगर करवा लेते हैं, पार्टनर का भी देख लेते हैं केतु की क्या पोजीशन है, तो उस हिसाब से कर सकते हैं जी। तो मेष राशि वालों को उपाय के तौर पर एक तो आपने बताया कि गणेश जी की उपासना करें, कुछ और चीज़ है जो इनको ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, मेष के जो मेष राशि के लॉर्ड होते हैं ना मंगल, तो उनको हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए। हनुमान जी को नियमित रूप से चोला चढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, सिंदूर और चमेली का तेल। और अगर ये बजरंग बली के मंदिर में एक लाल रंग का झंडा चढ़ा दें तो भी केतु वैसे भी झंडे का कारक भी होता है ना, तो अगर ये चढ़ाते हैं तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये हनुमान जी की पूजा करें। और गणेश आराधना तो देखिए 12 की 12 राशियों के लिए मैंने आपको बताया कि केतु का ट्रांजिट अगर आपको अपने लिए बेनिफिशियल करना है तो आप गणेश जी की आराधना कीजिए। ठीक है। और जो ये चोला चढ़ाना है, ये कभी भी चढ़ाया जा सकता है? ये अगर ट्यूसडे को चढ़ाते हैं तो अच्छी बात है।
अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।